तो बंसी सुनकर गोपियां खिंची चली आई। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रजस्त्रिया कृष्णगृहीतमानसा। आज ब्रजमामाएं कृष्ण ग्रहित आत्मा हो गई। आज ब्रज गोपियां क्या हो गई? कृष्ण ग्रही आत्मा। ग्रह सुने आपने? ग्रह पीड़ा आपको लगी होगी। 7.5 सूर्य की पीड़ा, मंगल की पीड़ा लग जाती है। पंडित जी के पास आते हैं, पंडित जी उपचार कराते हैं। आप 9 ग्रहों को जानते हो। 10वां ग्रह होता है धमात, 10वां ग्रह जय माता। ये ग्रह जिसको लग जाए तो बहुत परेशान करता है। इतना तो 9 ग्रह भी नहीं करते। एक ग्रह और है, वो जिसको लग जाए फिर 9 ग्रह और 10वां ग्रह भी उस पे नहीं लगता। वो ग्रह कौन सा है? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। जिसके मन को कृष्ण ग्रहस लेते हैं, ग्रहण लगा देते हैं, फिर उसके मन को और कोई नहीं ग्रस सकता। फिर वो सदा के लिए कृष्ण का हो जाता है। तो आज ये ब्रजमामाएं श्री कृष्ण की हो चुकी हैं। और होकर क्या की? आज गुमुरन्योन्यमिलति क्षलोद्यमा। इनके बड़े बड़े कुंडल हैं, जवलोल कुंडला। जब वंशी सुनी तो दौड़ पड़ी। और दौड़ती हैं, दौड़ते दौड़ते इनके उन कुंडलों से कोमल कपोलों पर जो आघात हो रहा है तो ऐसे लग रहा है जैसे लालिमा छा गई हो। दूसरी गोपी गैया दोहन कर रही थी। दोहन्त्युभिययु कश्चित् दोहम हित्वा सुमुत्सुका। पयोधीसृत्य संयाव मनुद्दस्या पराययु। गोपियां दोहन कर रही थी, दूध दू रही थी। और दूते दूते बंसी कान में पड़ी, दोहना भूल गई और दौड़ पड़ी। एक गोपी लिम्पंत्या प्रमजनंत्या, वो अपना श्रृंगार कर रही थी और अपने चेहरे पे कई कोट लगा रही थी। तो उसके हाथ में उस समय काजल था आंखों में लगाने के लिए। अंजन्या कांचलोचने, अंजन कहते हैं काजल को अपनी आंखों में लगाने वाली थी, तब तक उसने होठों पे गलती से रख गया और बंसी कानों में पड़ गई तो होठ पे ही लगाने लगी। बन रही थी लाल माता, बन गई काली माता। दूसरी गोपी तावार्यमाणा, एक गोपी महावर लगा रही थी। महावर लगाते लगाते एक पैर में लगी, एक छोड़ दी, बंसी पड़ गई, दौड़ पड़ी। एक अपने बालक को दुग्ध पिला रही थी। दुग्ध पिलाते पिलाते बंसी बजी, उसने अपने बालक को छोड़ा, दौड़ पड़ी। एक की साड़ी बंधी नहीं और बंसी पड़ गई, तब तक वो उस साड़ी से झाड़ू और पोछा लगाते हुए दौड़ी। समझ की बात। पंचम भूले देह सुध
छठे भावना रास की। पांचवा भाव क्या है? अगर महारास तक पहुंचना है तो देह सुध भूलनी। अच्छा, कोई कामनी स्त्री अगर किसी पुरुष से मिलने जाएगी तो वो अपने श्रृंगार को क्या ऐसे ही करके जाएगी? इसको क्या कहते हैं कि आंख में लगाने वाली चीज होठों पे लग जाए, श्रृंगार पूरा ना हो और दौड़ पड़े। इसका मतलब है कि वो शरीर से नहीं, वो मन से माधव की हो गई। शरीर तो संसारियों के लिए है और भगवान शरीर नहीं देखते। गोपियां ये जानती हैं। और सरल उदाहरण से समझो, अपने घर कोई आता है जिसे अपना कहते हैं, तो वो आ जाए तो बैठक व्यवस्थित नहीं करनी पड़ती। जैसे बैठे हो ऐसे ही आओ आओ आओ, रजाई में बैठे हो तो आओ आप भी आ जाओ, आप भी बैठो। और कोई अपरिचित आए, प्रेमी तो है लेकिन कोई रिश्तेदार आए तो एकदम फोन, हम इनके साथ आ रहे हैं, जल्दी से बैठक रेडी करो। तो सुव्यवस्थित करके नई बेडशीट नई सब करा जाता है, घर को एकदम सिस्टमेटिक किया जाता है। वो क्या है? वो डिप्लोमेसी है। गोपियां भगवान की अपनी हैं, वो जिस भाव से भी गई वो अपने ही हैं, इसलिए वो सजकर नहीं गई, वो बिगड़ कर गई। आजकल क्या है, हम लोग सजने में ज्यादा ध्यान देते हैं, सवरने में कम। सजना सवरना दोनों शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं, लेकिन सजने तक हिलक गए, सवर नहीं पाए। सवरना किसे कहते हैं? सवरना कहते हैं जिसको सजने के बाद उसके पैर भी संभल कर चले, आंखों में काजल के बाद फिर आंख स्थिर रहे। ये आंखें कभी इधर गई कभी उधर गई, ये नहीं। वो सजी तो लेकिन सवरी नहीं, ये सजी नहीं लेकिन सवर गई। और सवर कर ठाकुर के पास पहुंची और भगवान ने भी बड़ी अद्भुत बात कही, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवामि वा। मेरे प्यारे क्या कहते हैं? स्वागतम सुस्वागतम, आओ। अद्भुत, तुम आई। प्रियम किम करवामि वा, क्यों आई हो? आपको कोई बुलाए और बुला निमंत्रण भेजे बांसुरी से और आप पहुंचे और फिर उसके वो जाकर पूछे कि क्यों आए हो, कैसा लगेगा? भगवान ने बुलाया, बुलाकर स्वागत किया, स्वागत कर कर बोले प्रियम किम करवामि वा, क्यों आई हो? गोपियां कुछ बोली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, दृष्टुम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। आज शरद की पूर्णिमा है, क्या राकेश कर रंजितम पूर्णिमा चांद की चांदनी को देखने आई हो? दृष्टुम वनम, इस वन को देखने आई हो? भगवान कहते हैं कि तुमको ज्ञात नहीं है कि पति और अपने संतान का त्याग किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। कैसी स्थिति में भी ना करें। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हतव्य लोके सुभिर पातकी। बूढ़ा हो, जड़ हो, मंद भाग्यशाली हो, मंद बुद्धि हो, फिर भी अपने पति का त्याग नहीं किया जाता। क्या आप भूल गई? क्यों आई हो इस रात्रि में? तुमको ज्ञान नहीं है रात्रियों में स्त्रियों को अकेले नहीं जाना चाहिए? अब भगवान गोपियों को सुना रहे हैं, गोपी शांति से सुन रही हैं। गोपी ने कहा प्रभु एक बात पूछे।
मैवं विभोर्हति भव भगवान् गदितुं नृशंसम् मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम्। आपके ये निष्ठुरता सुने हुए वचन सुनकर मन आहत हो रहा है। हम एक कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप बता सकते हैं? प्रभु, ये जो पति जिनकी आपने बात की, ये कौन से पति हैं? ये किसके पति हैं? आप जरा व्यापक होकर बता सकते हैं? ये इस शरीर के पति हैं, तो हम शरीर से तो उपस्थित नहीं हुई हैं आपके पास। हम तो मन से आई हैं और मन के पति हमने आपको माना है। पति वही है जो पिया मन भाए, तो मन से भाए वो पति है। शरीर से भाया पति पति नहीं होता। तो जब मन से हमने तुम्हें अपना माना है, आप ही एकमात्र घट वासी हो, आप सबके हृदय की बात जानते हो। क्यों? क्योंकि भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हम जानते हैं कि आप बहुत स्वतंत्र सोच के हो और बहुत हटीले भी हो, इसीलिए आपसे बलपूर्वक क्या कहें, आपसे निवेदन कर सकती हैं। केशव, किसको अपना कहें, किसको समझाएं? जो इस शरीर का पति है, शरीर के स्तर पर ही तो है वो, लेकिन मन के स्तर पर तो आप ही हैं हमारे। भगवान ने पूछा, क्या चाहती हो आप हमसे? वो भी कहती है कि संचांगनस्तधरा मृतपूरिकेण। मैं प्रभु आपसे अधरामृत चाहती हूं। अधर कहते हैं नीचे के होठ को, लेकिन अधरामृत क्या है वो समझना जरा। धरती इति धरा, जो थोड़े संस्कृत पढ़े होंगे वो जल्दी समझेंगे। पृथ्वी को धरा कहते हैं। धराया भवती धरामृतम, जो इस धरा पर अमृत प्राप्त है उसको क्या बोलेंगे? धरामृत। धरती ती धरा धराया भवती धरामृतम धरायाः न भवती। जो इस धरा पर नहीं है वो अधरामृत है। अधरामृत का अर्थ होठ का चुंबन नहीं है। अधरामृत का अर्थ है जो इस धरा पर सुख प्राप्त नहीं है, वो सुख की चाह कर रही है गोपी। अच्छा, गोपी है कौन? गोविहि कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। गो कहते हैं इंद्रियों को, जो समस्त इंद्रियों से, 10 इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, अपने समस्त इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करती है वो है गोपी। ये गोपी कितने प्रकार की है? एक श्रुतिजा गोपी है, जो श्रुतियां वेद मंत्र ही गोपी स्वरूप बनाकर आए हैं। 8000 मंत्र हैं उपासना कांड के, जो ब्राह्मण मंत्र पूजा में बोलते हैं। इन मंत्रों ने बहुत दिनों तक भगवान की पूजा की। इन मंत्रों ने भगवान से कहा, हमको क्या फल मिला? हमने मंत्र बोला, पंडित जी ने फूल चढ़वाया, मंत्र बोला, चावल चढ़वाए, तो मंत्रों को भी तो कुछ मिले। तो मंत्र आज क्या बनकर आए? गोपी बनकर आए, भगवान का संस्पर्श प्राप्त करने के लिए। उधर
एक गोपी दंडकारण्य में जब संत बैठते हैं, श्री राम जी निकलकर सामने से जाते हैं, दर्शन होता है, उनको देखकर मोहित होते हैं और मन में विचार करते हैं कि इतने सुंदर ये हैं, नीलांबुज श्याम मलको मलांगम, काश इनका स्पर्श मिल जाए। तो भगवान ने कहा आप सब द्वापर में गोपी बनकर प्रकट हो, तो ये संत ही गोपी बनकर आए हैं। गोपियां से भगवान प्रसन्न हुए, प्रणय गीत गोपियों ने गाया। गोपियां कहती हैं चित्तम सुखेन पहता हतम गृहेषु, चित्तम सुखेन पहरतम। अब तक जो हमारा चित्त था वो गृह कार्यों के धंधों में अटका हुआ था। यन्नरविष्यतिकरापि गृह कृत्ये, इसी कारण हमारे हाथ स्वाभाविक उन कर्मों में रमे हुए हैं। आप एक विचार करो, छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल हाल का जन्मा हुआ बालक, उसको कैसे पता है कि मुख से खाया जाता है या मुख से पिया जाता है? वो मुंह क्यों खोलता है? स्वाभाविक वो मां के स्तन को पकड़ लेता है। क्यों? उसको ये बोध कैसे है? क्योंकि ये एक जन्म का बोध नहीं है, उसने कई जन्म लिए, उन सब में उसने पिया है, खाया है, खेला है, कूदा है, गर्मी और शीत का अनुभव किया है, इंद्रियों के संस्पर्श प्राप्त किए हैं, इंद्रियों से होने वाले सुखों को प्राप्त किया है, तो उसको वो स्वाभाविक ज्ञान है। बताना नहीं पड़ रहा उसको कि मुख से खाया जाता है, क्योंकि एक ही काम जब कई जन्मों में कर लिया जाता है, हजारों जन्मों में किया जाता है, तो हम अभ्यासस्थ हो जाते हैं। अरे हम किसी भी योनि में गए तो उस योनि में खाया, संतान पैदा उसमें भी की हमने, सब कुछ कर्म किए जो मानव योनि में कर रहे हैं, बस एक काम नहीं किया, कथा नहीं सुनी, भजन नहीं सुना, मंदिर नहीं गए। इसलिए ये काम हमारे लिए क्या लगते हैं? गृह कार्य और अपनी व्यस्तता के लिए हम सबसे साधारण होता भगवान को छोड़ना। वो बात अलग है कि इस बार कथा में गुप्ता जी ने दुकान नहीं खोली, नहीं तो कोई शादी में भी बच्चों की तब भी दुकान खुलती थी। ये बस भगवान के जो हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि घर के धंधे तो चलेंगे, चलते रहेंगे, तुम रहो ना रहो दुकानें चलेंगी। लेकिन ये जो कथा है ये 7 दिन बहेगी। 7 दिन में अपने जीवन का कल्याण करने का एक सुगम साधन है। सप्ताह विधि से कथा सुनना, आप एक बार सप्ताह विधि से सुनेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बस धैर्यपूर्ण होकर, श्रोता ना बनकर श्रोता बनकर कथा सुने, सब कुछ पा जाओगे।